हेलो दोस्तों, तो आज के इस प्रोग्राम में हम स्टार्स का एक रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट करेंगे और उसका कुछ पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि सबसे पहले जितने नंबर ऑफ सबसे पहले वो 1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद वो उतने कॉलम्स में प्रिंट करेगा जितनी यूज़र ने नंबर ऑफ रोज एंटर की होंगी। उसके बाद वो एक डिक्रीमेंट करता जाएगा और अंटिल वो लास्ट पर एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा कुछ पैटर्न है। अब आप इस पैटर्न को गौर से देखें। अगर मैं एंटर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर कर देता हूँ 5। ठीक है, हम 5 के लिए सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब मैंने एंटर कर दिया है 5। तो ये कितनी नंबर ऑफ रोज तक चलेगा? ये नंबर ऑफ रोज 5 होंगी, 1 2 3 4 5। और जितने आपने 5 एंटर किया नंबर ऑफ रोज, तो अब ये देखें नंबर ऑफ कॉलम्स भी पहले 5 है, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई और फिर लास्ट पर 1 हो गया। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ रोज थी सबसे पहले वो वहाँ से स्टार्ट करेगा और एक डिक्रीमेंट करता जाएगा। आपने इस बात में ये और इसमें याद रखनी है कि सबसे पहले नंबर ऑफ रोज जो हैं जैसे जैसे वो इंक्रीमेंट हो रही हैं, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास वो डिक्रीमेंट हो रहे हैं। इंक्रीमेंट यानी एक इंक्रीज होता जा रहा है, यानी +1 होता जा रहा है और कॉलम्स में -1 होता जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखें पहली कॉलम थी, रोज थी, तो 5 कॉलम्स में प्रिंट हुआ स्टार, उसके बाद फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अब मैं क्विकली आपको एक प्रोग्राम में इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करके दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें इसको कैसे प्रिंट करना है। इजी सा मेथड है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले इन नंबर ऑफ रोज करेंगे, सी आउट एंटर नंबर ऑफ रोज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यूज़र से पूछ लेता हूँ कि नंबर ऑफ रोज आपने क्या एंटर करने हैं, एंड लाइन कर देते हैं। उसके बाद हम एक आउटर लूप लिखाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू n रख देते हैं रोज यानी। ठीक है, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई में एक माइनस करते जाएगा ये। उसके बाद फॉर इंट जे से इक्वल टू 1 करते हैं और जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि जे डिपेंडेंट है किस पर, नंबर ऑफ रोज पर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना है, स्टार, और एंड लाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करने के बाद एक दफ़ा आपको दोबारा से ओवरव्यू बताऊँगा। ठीक है, किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, आई जे इज़ लेस देन, सॉरी, ओके। सब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट लाइन शो एंटर नंबर ऑफ रोज। अब मैंने 5 एंटर कर दिया है, तो ये देखें 5 स्टार्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम से आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़र से पूछा कि आपने कितनी नंबर ऑफ रोज एंटर करनी है। ठीक है, उसने कहा 5। तो सबसे पहले आई में इनिशियलाइज हो गया 5। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब वो इनर लूप में आएगा। इनर लूप में आने के बाद वो देखेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने प्रिंट करने हैं। आउटर लूप जो है वो नंबर ऑफ रोज के लिए है, इनर लूप जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन जे इज इक्वल टू 1, 1 हो गया इनिशियलाइज जे को। ठीक है, अब जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई में क्या है 5, यानी 5 टाइम्स ये लूप रन होगी और स्टार प्रिंट करेगी। तो उसने सबसे पहले 5 टाइम्स स्टार प्रिंट किया और उसके बाद जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड लाइन की, और इसका मतलब है वो न्यू लाइन में आ गया और उसके बाद दोबारा रन हुई। तो रोज अब जो आई की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो गई है, एक माइनस हो गई है। ठीक है, तो आई की वैल्यू अब हो गई 4। अब उसने 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। अब वो नीचे आएगा इनर लूप में और देखेगा इन जे इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई में क्या है, अब 4 है। ठीक है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है वो 4 टाइम्स प्रिंट करेगा। उसके बाद 4 टाइम्स स्टार प्रिंट करने के बाद वो एंड लाइन न्यू लाइन करेगा और न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से ऊपर जाएगा कंपाइलर और देखेगा इंट नंबर आई। अब एक और दफ़ा एक डिक्रीमेंट हो चुका होगा, तो आई की वैल्यू हो चुकी होगी 3। ठीक है, अब वो 3 आई, फिर उसके बाद इनर लूप में आएगा इंट जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो वो 3 टाइम्स। इस तरह ये प्रोग्राम रन करता रहेगा जब तक जितनी आउटपुट आप कहते हैं। मैं एक दफ़ा और आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ 100 तक। ठीक है, अब ये देखें उसने मुझे 100 रोज़, सबसे पहले 100 कॉलम्स में उसने मुझे प्रिंट किया। उसके बाद वो एक एक डिक्रीमेंट करता रहा, 100, 99, 98, 97 और करते करते वो 1 पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी प्रोग्राम, आप जितने मर्जी नंबर ऑफ रोज़ कर सकते हैं, जितने मर्जी आप कर सकते हैं ये। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कोई अच्छी अप्रोच है। आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई करें, डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करें जिससे आपको हेल्प आउट हो ज़्यादा समझने में, एक्सप्लोर करने में। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रोग्राम में किसी भी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।